खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के वास्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में झूठ की बुनियाद पर हो रही शाही शादी में दुल्हन के दरवाजे बैंड बाजे और जमकर आतिशबाजी हुई। नाच गाने के बाद 7 फेरे लेने से पहले मंडप में दूल्हे के पक्ष के द्वारा डाल पूजा पर चढ़ावे को देख दुल्हन भड़क गई और कहा कि इनके पास तो मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी नहीं पैसे हैं और शादी करने के लिए भी इनकार। पंचायत के बाद भी नहीं बनी बात, बिना दुल्हन के बारात लौटी बैरंग। जरा इस शाही अंदाज में हो रही शादी समारोह को देखिए, कहीं आतिशबाजी तो कहीं नाच गाने। यह तस्वीरें बलिया के वास्टी विधानसभा की है, जहां पर अचानक शादी के मंडप में लड़के पक्ष से लाए गए उपहार और कम गहने देखकर दुल्हन भड़क गई और मंडप में 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन के ही बेरंग हो गई। दुल्हन के भाई की माने तो लड़के वालों ने खाली हाथ शादी करने आए थे, एक थान भी गहना लेकर नहीं आए, बैंड बाजे वाले को भी लेकर नहीं आए, उनके पास पैसे नहीं थे। बैंड बाजे वालों ने रात में पैसे नहीं मिलने के चलते 112 डायल कर पुलिस को बुला लिया। दुल्हन की बहन को पुलिस थाने ले गई। यह सब देख दुल्हन ने मंडप में 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। कहा कि दुल्हे के पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी पैसा नहीं है तो उसके वो कैसे रखेगा, और बारात को बेरंग लौटा दिया। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज नाम है, सरोज जी। कहाँ की रहने वाली है? यही रहने वाली है जी। आप किसकी शादी थी? मैं लड़की की मम्मी हूँ जी। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? किस तरह से आपको धोखा दिया गया शादी में और आप लोगों ने शादी कैंसिल किया? मुझे धोखा दिया गया कि वो बोल रही थी कि मेरा भाई जॉब कर रहा है जल निगम में। हाँ, तो मैंने सोची कि जी हम लोग गरीब आदमी हैं, जल निगम में कर रहा है तो जो भी मिल जाएगा। फिर मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है तो उसके साथ रहकर वो भी अपना लाइफ कुछ आगे बढ़ा लेगी। अभी मैं जो हूँ कुछ लायक नहीं हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ। और बार बार इसका फोकस करती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, आंटी जी शादी कर दो सृष्टि के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, कहीं तो मुझे शादी करना है। लड़का अच्छा खासा देखने में तो लग ही रहा है कि अच्छा लड़का। क्या वो लड़का जॉब करता था क्या? नहीं, सब ही झूठा है, सब वो झूठ बोलकर बात कर रही थी। अपने को बता रही थी कि मैं सरकारी नर्स हूँ। हाँ, बता रही थी कि मैंने सरकारी नर्स हूँ। तो मैंने बोली कि चलो ये सब ये थी सर्विस वाले हैं तो मेरी बच्ची भी जाएगी तो सब खुशहाल है। और वो भी बोल रही थी कि मैं इसका जब लगवाऊंगी। हाँ, बस इसलिए मैं इसी बात में आ गई, फंस गई। उस दिन क्या हुआ? किस दिन? शादी के दिन बाल नाप कर ले गई थी लोग, क्या क्या ले शादी से पहले आकर बार बार मेरे घर आती थी और उसको बहुत बहलाती फुसलाती थी। कुछ भी ऑर्डर करके ला देती थी अपने मन से, मना करने पर भी ऑर्डर कर देती थी। कभी टी शर्ट ला देती थी, कभी कुछ करके, मैंने ऐसे ऐसे करके उसको फुसला लिया। बस हम लोग बोले कि चलो कहीं शादी करना ही है कर दो। इसके बाद आई तो बोली कि मेरी मम्मी बोल रही है कि सृष्टि का बाल लंबा लंबा है, मैं उसकी चोटी चांदी की बनवाऊंगी। तो बाल नाप कर ले गई चोटी बनवाने के लिए। शादी के दिन क्या लाई? शादी के दिन आई तो मेरे लड़के से बोली कि भैया हम लोग नहीं लाए हैं, जेवर नहीं लाए हैं इसलिए कि सोनार का बच्चा मर गया है। तो मेरा बाबू बोला कि ठीक है, जब ऐसा परेशानी है तो हम लोग कर लेंगे। करने के बाद जब वो हो गया, गुरहथी हो गया, हम लोग करा लिया, ऐसे ही गुरहथी करा लिया। इसके बाद बाबू से बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये इसका पेमेंट करो। तब मैंने कड़ा हुई, मैं कैसे पेमेंट करूँगी? मैं पेमेंट नहीं कर सकती, इसलिए मैं उनसे कुछ मांगी नहीं हूँ। वो करी है वो उसका वही पेमेंट करेगी। इसके बाद मैं बोली अपने बाबू से बोली कि बुलाओ उसको, बुलाओ। तो वो आ गया, झांकी वाला आ गया। मैंने बोली कि कौन किया है झांकी? तो बताया, जाकर उनसे पैसा मांगो, मेरे से क्यों पैसा मांग रहे हो? इसी ऐसे ऐसे करके मैंने शादी तोड़ दी। मैंने बोली मैं शादी नहीं करूँगी अपने बच्ची को। बेटी भी आपकी स्टेप ली थी?
हाँ, मेरी बेटी भी स्टेप ली है। वो भी कह रही कि मैं नहीं करूँगा। ऐसे लोगों से? हाँ, ऐसे लोगों से मैं क्यों शादी करूँगा? हम्म, जिनके पास कुछ है नहीं, जिसके पास संस्कार नहीं है, इज्जत नहीं है। हम्म, क्योंकि ये तो इज्जत की बात थी। सोनार का बच्चा मर गया तो किसी दूसरे जगह से भी मांग कर ये अपना काम कर सकती थी, अगर इज्जत बचाना था तो इन लोगों के पास कोई इज्जत नहीं है। अब पूरा वहाँ के जो टेंट वाले थे, जो वहाँ के टेंट और जो हाइड्रोक्लोरिक उसने कर रखी थी, वो भी उसको यहाँ पर बहुत बेइज्जती की है। और वहीं लोग ने पुलिस बुलाया, हम लोग ने पुलिस नहीं बुलाया। अब तो दुख भी होगा शादी करना होने का। हाँ, दुख नहीं होगा? हाँ, दुख तो होगा ही। ठीक है, अब क्या चाहती हैं? मैं शादी नहीं करूँगी। समझौता हो गया दोनों पक्ष में? कोई पंचायत हुई है इसमें? इसमें पंचायत नहीं हुई है अभी। पहले थाने तक बात चली गई है, हम लोग बता दिए कि हम लोग अपने बच्चे की शादी नहीं करेंगे। ठीक जी। किसकी शादी थी, कितने तारीख को शादी थी और उस शादी में क्या हुआ? 19 तारीख को शादी थी। किसकी? मेरी बहन की शादी थी। हम्म, और उस शादी में लड़के पक्ष के जो आए थे हम्म, उनके साथ कोई इंतजाम नहीं था हम्म, जिससे हम कह सकें कि हम अपनी बहन की से शादी करा सकें। हम्म, जैसे में कि ना वो लोग थान पे गहना लेके आए थे एक भी, और क्या बोलते हैं इसके लिए जो मंडकी के लिए नहीं वो जो होता है क्या बोलते हैं गुरहती में? गुरहती टाइप। हम्म, और ना ही कोई साटाबाजी के पैसा देने के लिए उनके पास पैसा था कोई एक भी रुपया। हम्म, मैंने अपने तरफ से जो पैसा दिया उससे उन लोग अपना बारात लेके आए। हम्म, उसके बाद रात 3 बजे करीब में ये जो झांकी वाले थे जो नाच गाना करने वाले थे वो लोग आए। वो पैसा मांगने लगे लड़के पक्ष से हम्म, कि पैसा दीजिए, तो वो लोग पास पैसा ही नहीं था कि वो पैसा दे। हम्म। इसलिए वो लोगों ने प्रशासन बुला लिया 112 नंबर कॉल करके। बाजे वालों ने? बाजू वालों ने हम्म, बाजे वालों ने करके उसके बाद लड़के की बहन को और मेरे एक दोस्त को उठा ले गए पुलिस। अच्छा, आपको उठा ले गई? नहीं, मेरे को नहीं, दोस्त थे। आपके दोस्त को और आपके? लड़के की बहन को। अच्छा, लड़के की बहन को। हाँ, हम लोग उसी टाइम गए थाने पे। थाने से जाके दोस्त को लेके आए। और जो अमाउंट था वो जो नाचने वाले गाने वाले थे वो उन लोगों का पेमेंट हम लोगों ने करके उसके बाद अपने दोस्त को लेके आए वापस घर पे। बस उसके बाद शादी रुक गई। कितना पैसा आप लोगों ने दिया था दहेज में? दहेज में कम से कम हम लोग कितना था पापा, हमको याद नहीं, 15,000 तक था। इससे ज़्यादा नहीं था दहेज। और जो सामान था वो तो हम लोग वापस लेके आ गए, जो सामान दिए थे वहाँ। सब लेकर गया? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या लड़की ने मना कर दिया शादी करने से? ये तो पढ़ी लिखी लड़की है, समाज देख रही है। हाँ जी। मेरी लड़की ने क्या स्टेप लिया? मेरी बहन ने स्टेप लिया ये कि वो बोली कि जब इनके पास अपना फ़ोन रिचार्ज करने लायक पैसा नहीं है, ऐसे घर में हम लोग क्यों शादी करें? उसकी परवरिश नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद शादी रुक गई। शादी रुक गई। हाँ। शादी तो काफ़ी धूमधाम से और शाही अंदाज में हुई थी, देखा जा रहा पूरा वो स्टेज और खूबसूरत। क्योंकि मेरी एक ही बहन है, चाहते थे कि अच्छे से शादी हो जाए, क्योंकि बात शादी तो बार बार होती नहीं है। हाँ, इसी वजह से हम लोग चाहे कि अच्छे से, उसमें खर्चा भी बहुत हुआ, उसको छोड़िए, ज़िंदगी बच गई मेरी बहन की। तो अभी आप क्या किसी तरह का समझौता और क्या? हाँ, समझौता हुआ है कि वो हमको 1 तारीख तक पैसा वापस करने की बात किए हैं। अच्छा, दहेज का कितना पैसा? दहेज जितना खर्च हुआ है उतना। अच्छा, पैसा जो खर्च हुआ है? हाँ, उन्होंने लिखित में हमको दिया है कि 1 तारीख तक हम आपको पैसा दे देंगे। कितना खर्च हुआ था लगभग? खर्च तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मिलने का वो जो देंगे पैसा वो बोले हैं 1,07,000 तक देने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ। अफसोस भी है? बहुत ज़्यादा अफसोस है। उसका बयान नहीं कर सकते हैं, बस ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर से पूरा खाली हो चुके हैं हम लोग।
टूट चुके हैं घर।